बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका फ्री जीके क्विज चैनल पर। आज हम पढ़ने जाएंगे प्रमुख देशों के राष्ट्र स्मारक के बारे में। इनको याद करने की बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी ट्रिक बताई जाएगी, जिसके माध्यम से आप इनको बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको स्मारक, देश और उस देश में कौन से स्थान पर है ये स्मारक, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। चलिए बात करते हैं। एफिल टावर ये एक स्मारक है, किस देश में है? फ्रांस में, और स्थान जो है पेरिस है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक, नाम से हम समझेंगे एफिल टावर, फ्रांस। ठीक है, अब एफिल को हम समझेंगे आईफिल कि मैं टावर पर फंस गया। अब होगा क्या, अगर कोई भी टावर पर चढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ी देर बाद क्या लगेगा कि वो टावर पर फंस गया, तो हमारा ये निकल जाएगा आईफिल। एफिल से निकलेगा आईफिल, टावर का टावर, और फ्रांस से फंस गया। तो आप समझ गए, एफिल टावर फ्रांस, आईफिल कि मैं टावर पर फंस गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंपीरियल पैलेस की। ये कहाँ पर है? जापान देश में है। और कहाँ स्थान है इसका? टोक्यो में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी ट्रिक के बारे में। तो सबको एक पुराना गाना याद होगा जो था, मेरा जूता है जापानी। ठीक है, मेरा जूता है जापानी। तो ये क्या चीज़ हो गई? इम्पोर्टेड हो गई। कहाँ से लेकर आए हैं जूते को? दूसरे देश से लेकर आए, और इम्पोर्टेड का मीनिंग होता है दूसरे देश से लाया जाना। तो यही हमारी ट्रिक है। जापान का जूता है जो कहाँ से लाया है? इम्पोर्टेड करके लाया गया है। ठीक है, तो मेरा जूता है जापानी जो कि इम्पोर्टेंट प्लेस से आया है। आप ट्रिक समझ गए। इंपीरियल पैलेस से हम समझेंगे इम्पोर्टेड प्लेस, और आपका जूता क्या है? जापानी है। तो आप समझ गए, मेरा जूता है जापानी जो इम्पोर्टेंट प्लेस से आया है। ये हमारी ट्रिक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रेमलिन की, जो कहाँ पर है? रूस देश में है, और इसका स्थान क्या है? मॉस्को। ठीक है, चलिए इस ट्रिक के बारे में बात करते हैं। बहुत ही सिंपल है। ट्रिक क्या बनती है हमारी? क्रीम लगा लो बालों में रूसी हो गई। क्रीम लगा लो, क्रेमलिन से हम समझेंगे क्रीम लगा लो। क्रेमलिन, क्रीम लगा लो। क्यों लगा लो? क्योंकि बालों में क्या हो गई? रूसी हो गई। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। क्रीम लगा लो, बालों में रूसी हो गई। क्रेमलिन से क्रीम लगा लो, रूसी हो गई। ठीक है, रूसी हो गई, रूसी से हम समझेंगे रूस। ये हमारी ट्रिक है। तो आप समझ गए क्रेमलिन कहाँ है, किस देश में? रूस देश में है। नेक्स्ट ट्रिक हमारी पार्थेनॉन, यूनान। जो पार्थेनॉन स्मारक है वो यूनान देश में है, और जो स्थान है वहाँ का वो है एथेंस। ठीक है, इसके लिए कोई खास ट्रिक नहीं है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। यहाँ दोनों जगह नान का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो समझ गए नान सेम है, मतलब यूनान देश में कौन से स्मारक है? पार्थेनॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ग्रेट वॉल, जो चीन देश में है, और कहाँ है उसका स्थान? उत्तर चीन में। ठीक है, तो इस ट्रिक के बारे में एक छोटी सी स्टोरी आपको बता दें। देखिए अभी क्या कोरोना चल रहा है, जिसकी वजह से सारे देशों ने चीन के खिलाफ एक मुहिम खड़ी कर दी है। मतलब एक दीवार खड़ी कर रहे हैं सब अपने देश में, सब चीन के खिलाफ एक दीवार खड़ी करी जा रही है। ठीक है, सारी चीज़ों को लेकर। तो हमारा यही ट्रिक बनता है कि चीन के खिलाफ एक ग्रेट वॉल बनाई जा रही है सारे देशों द्वारा। ग्रेट वॉल, ग्रेट मतलब महान होता है, और वॉल मतलब दीवार होता है। तो यही हमारी ट्रिक है। कोरोना की वजह से वॉल, दीवार खड़ी कर दी गई सारे देशों ने चीन के खिलाफ। ठीक है, आप समझ गए, कोरोना की वजह से वॉल, हमारी ये वॉल हो गई, खड़ी कर दी सारे देशों ने चीन के खिलाफ। किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। समझ गए अब आपकी ट्रिक, ग्रेट वॉल जो कि चीन में है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है, बहुत ही शानदार है ये ट्रिक, झुकी हुई मीनार। ठीक है, झुकी हुई मीनार कौन से देश में है? इटली में। और इटली में कौन सा स्थान है? पिसा। ठीक है, तो देखो इटली से बनता है एक टल्ला। ठीक है, एक टल्ला लगा और मीनार झुक गई। समझ गए आप, मीनार को झुकाना होगा तो कैसे झुकी? वो एक टल्ला लगा और मीनार झुक गई। ठीक है, एक टल्ले से हम समझेंगे इटली को, और झुकी से ये। ठीक है, झुकी मीनार से वो झुक गई। समझ गए आप इटली, तो इटली में कौन से स्मारक है? झुकी हुई मीनार।
नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं पवन चक्की के बारे में। ठीक है, पवन चक्की जो स्मारक है वो है डेनमार्क में, और इसका जो स्थान है डेनमार्क में वो है किंडर डिजक। ठीक है, चलिए अब इस ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिक को आप ध्यान से सुनिएगा। पवन चक्की से हम मान लेते हैं गुड़ चक्की। ठीक है, अब देखो जब कोई गुड़ चक्की खाता है, आपको पता है गुड़ चक्की किसे कहते हैं? अगर कोई गुड़ चक्की खाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? देना मेरे को। क्या कहेंगे हम उसको? देना मेरे को। ठीक है, तो हो गया। ठीक है, देना मेरे को से क्या हो जाएगा? डेनमार्क। और वो क्या खा रहा है? गुड़ चक्की, और हम उससे मांग रहे हैं कि गुड़ चक्की देना मेरे को। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक बन गई, गुड़ चक्की देना मेरे को। गुड़ चक्की हम पवन से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सिंपलेस्ट तरीका है ताकि हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकें। पवन चक्की को हम मान लेते हैं गुड़ चक्की, डेनमार्क से मान लेते हैं देना मेरे को। ठीक है, तो क्या हो गया? गुड़ चक्की देना मेरे को। ठीक है, ये हो गया गुड़ चक्की और ये हो गया देना मेरे को। नेक्स्ट, पिरामिड जो मिस्र देश में है और इसका स्थान है गाजा। जो पिरामिड है वो आपको याद होना चाहिए, भले ही आप इसकी ट्रिक ना भी यूज़ करो, लेकिन फिर भी आपको ये हमेशा के लिए याद होना चाहिए कि जो पिरामिड है वो है मिस्र देश में। ठीक है, जो इसका स्थान है वो स्थान इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन देश जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक हम देख लेते हैं। पिरामिड से हमने यहाँ निकाला है। देखिए स्कूल जो होती हैं सरकारी स्कूल, वहाँ पर क्या दिया जाता है? प्री मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, जिसमें किस तरह का खाना मिलता है? उसमें मिक्स तरह का खाना मिलता है सारे बच्चों को। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। ठीक है, प्री डे मील से हम समझेंगे पिरामिड को, और खाना कैसा है वहाँ पे? पूरा मिक्स है। मिस्र से हम मिक्स समझ जाएंगे। समझ गए आप? हमारी ट्रिक है पिरामिड। मिस्र के लिए क्या है हमारी ट्रिक? पिरामिड मिस्र, नाम से समझेंगे हम। पिरामिड को हम मान लेते हैं प्री डे मिल्क। ठीक है, प्री मिड डे मिल्क मिलता है, उसमें मिक्स हमें खाना मिल रहा होता है। तो हमारा ये ट्रिक बन गया। पिरामिड कहाँ है? मिस्र देश में है। ठीक है, प्री मिड डे मील मिक्स मिलता है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं ताजमहल के बारे में, जो है आगरा में और इसका स्थान है भारत देश में है और इसका स्थान है आगरा। ये सबको पता है, जिसे नहीं पता है उसके लिए भी एक ट्रिक है, वैसे सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर महल जैसी सुविधा मिलती है। ये सबको पता है, हमारा देश इतना महान है कि यहाँ पर सारी सुविधा हमें महल जैसी लगती है। ठीक है, भारत देश में महल जैसी सुविधा, तो भारत देश में महल आ गया यहाँ पर। तो हमारे भारत देश की स्मारक क्या है? ताजमहल। ठीक है, अब पढ़ते हैं न्यूयॉर्क देश के यूएसए देश के बारे में। ये देश है यूएसए और न्यूयॉर्क वहाँ की प्लेस है। ठीक है, जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ये आपको याद रहना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बार बार पूछा गया है और पूछा जाता है। यूएसए देश में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जो न्यूयॉर्क प्लेस में है। ठीक है, इसका स्थान है न्यूयॉर्क। ठीक है, इसके लिए भी एक ट्रिक है। मार्केट में स्टैच्यू नया आया। ठीक है, जब भी कोई मार्केट में हम जाते हैं वहाँ पे हम हर बार एक नया नया स्टैच्यू देखते हैं। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि मार्केट में एक स्टैच्यू नया आया है। तो यही हमारी ट्रिक है, स्टैच्यू नया आया है न्यूयॉर्क। ठीक है, स्टैच्यू कैसा है? नया आया है न्यूयॉर्क। ठीक है, नया आया से हम न्यूयॉर्क ले लेंगे और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का सिर्फ स्टैच्यू हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, स्टैच्यू नया आया है, ये हमारी ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम ओपरा हाउस की, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश में है और इसका स्थान है सिडनी। अब इसकी ट्रिक हम देख लेते हैं। इसकी ट्रिक थोड़ी सी टिपिकल है, पर आपको एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर इसको याद करने की कोशिश करना है। अब देखो, ओपेरा हाउस और ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं बीच बीच में, उससे हम एक कहानी बनाएंगे। और हमारी कहानी ये है कि ओ प्यारे हाउस से ट्रे ले आओ। ठीक है, अगर हम किसी से ट्रे मंगवाएंगे तो हम उसको कैसे बोलेंगे? ओ प्यारे हाउस से ट्रे ले आओ। ओ प्यारे हाउस से ट्रे लिया, बन गया हमारा ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ओ प्यारे हाउस से ट्रे ले आ। ठीक है, ले आओ एक ही बात है। ठीक है, ओपेरा हाउस। समझ गए अब हमारी ट्रिक? आपको ये
बहुत ही सिंपल लगी होगी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। लास्ट अब हम बात करते हैं ओपेरा हाउस जो है ऑस्ट्रेलिया में और उसका स्थान है सिडनी। ठीक है, ओपेरा हाउस ये भी बहुत ज़रूरी है, ये पूछा जाता है, तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है हमारे पास। देखो, अगर हमें किसी से ट्रे मंगवानी हो तो हम उसको प्यार से बोलेंगे, ओ प्यारे हाउस से ट्रे ले आ। तो यही हमारी ट्रिक है, ओ प्यारे हाउस से ट्रे ले आ। ठीक है, बन गया हमारा ट्रिक। ओपेरा हाउस कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ओ प्यारे हाउस से ट्रे ले आ। ओपेरा हाउस और ये ऑस्ट्रेलिया, ये बन गई हमारी ट्रिक। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अभी और इसी वक्त, और बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक करके रखें ताकि आपको ऐसे वीडियोस फ्यूचर में मिलती रहे। थैंक यू सो मच।